हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। पिता परमेश्वर आप सबों को अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्यारे भाई बहनों को आपने ये अवसर दिया है कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। सो खुदा हमारी इस आराधना को आप ग्रहण कीजिएगा खुदा। प्रार्थना करते हैं पूरी रीति सबको संभालिए पिताजी। प्रार्थना करते हैं अपने प्यारे भाई बहनों के लिए, उनके जीवन, उनके कामों के लिए, उनके आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। और खुदावन मैं अपने जीवन को भी आपके हाथों में देता हूँ। मुख मेरा हो, वाणी आपकी हो। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो वचन है, इन बुरे दिनों का सामना आज मनुष्य कैसे करे। प्रेज द लॉर्ड। कि आज बुरे दिनों का सामना मनुष्य कैसे करे। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि रात्रि में कल रात बड़ा भूकंप आया और 6.7 के रेट के हिसाब से था वो। और बहुत से लोगों को पता लगा, बहुत से लोगों को पता नहीं लग पाया कि भूकंप आया। और आज हम देख रहे हैं कि लड़ाइयां हो रही हैं, तमाम इस तरीके की बातें हो रही हैं। और कल, जैसे मैंने आपसे कहा कि कल रात्रि में भूकंप बड़ा तेज था, लेकिन मेरे प्रिय बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ को नहीं पता लगा। और जब आज हमने समाचार पत्र में पढ़ा और बड़े मुख्य समाचार में ये लिखा हुआ था कि दिल्ली, एनसीआर, यूपी, इन जगहों पर बड़ा तेज भूकंप आया। मेरे प्रियो, अवसर है कि मैं और आप अपने आप को इस समय पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह में रखें, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को रखें। मेरे प्रियो, बड़े नाजुक दौर से हम लोग चल रहे हैं। ये समय ऐसा समय है, न जाने कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए। ये आगमन मुझे और आपको नहीं पता है, ना पुत्र को पता है, केवल पिता को मालूम है ये बात। तो मेरे प्रियो, आज हम मुख्य समाचारों को पढ़ते हैं, समाचारों में देख रहे हैं, अखबार में, न्यूज में लोग देखते हैं, मोबाइल पर समाचारों को सुन रहे हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची है, संसार में बड़ी बुरी हालत है। आज आप बाजारों में निकल जाएं तो ये हालत है कि सिर्फ लोगों के सिर और सिर और सिर दिखाई दे रहे हैं। इतनी भीड़ है, लोगों की इतनी संख्या है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर जय मसीह की। आज हालात ये हैं मेरे प्रियो कि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि संसार में लड़ाई झगड़े, बहुत सी विपरीत हालात हैं, लेकिन ये वचन बताता है कि ये शुरुआत है। इसको हम अंत दिनों को नहीं कह सकते। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि पतरस ने पेंतुकुस के दिन को अंतिम दिन कहा। तो आज हम अंतिम क्षणों में चल रहे हैं, अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में हम चल रहे हैं। और बड़ी बदतर हालात है मेरे प्रियो, बड़े हालात जो है बदतर होते जा रहे हैं।
ये तो चीजें चल रही हैं। और उस समय का आकलन हम देखें, सदोम और अमोरा में भी उस समय ऐसे ही हालात थे मेरे प्रियो। सदोम और अमोरा के अंदर भी चारों तरफ व्यभिचार, बुराइयां, गंदगी, बैर, ये सब चीजें चल रही थी। क्या आज नहीं चल रही? आज भी यही सब चीजें चल रही मेरे प्रियो। लेकिन जो लूत थे वो बड़े चिंतित रहते थे उस समय भी, और आज भी बहुत से प्रभु के सेवक और सेविका हैं जो इस बात से परेशान हैं कि लोग परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, लोगों की आशाएं जो है, सारी आशाएं समाप्त होती जा रही हैं और वो बस जी रहे, चल रहा है उनका। लोगों के हृदय बैठे जा रहे हैं, लोगों के मन परेशान है, चिंतित हैं। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, क्रिस्त प्रभु यीशु मसीह की ओर उसको ग्रहण किया है, हम परमेश्वर की ओर लोग जो चल रहे हैं मेरे प्रियो, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से आंधी और तूफानों और उतार चढ़ाव के मध्य भी एकदम मनुष्य क्या है, सुरक्षित है। जब कोविड आया तो बहुत से हमारे प्रियजन, प्रिय लोग चले गए मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने आपको हमें संभाल के रखा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और ये बातें मेरे प्रियो जो संसार में चल रही हैं, ये खुदा के कलाम की भविष्यवाणियों को पूरा होना आवश्यक है। ये मेरी और आपकी ओर से नहीं है। जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वो सब होना, वो भविष्यवाणी का होना जरूरी है। दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है, अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे प्रियो, आज कठिन समय तो चल रहे हैं। मेरे प्रियो, सब कुछ किसके नियंत्रण में है? परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो सिंहासन पर विराजमान है, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वे भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानते हैं। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9 पद में लिखा है कि वे भक्तों को, यानी परमेश्वर भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानते हैं। और परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में मुझे और आपको समझाया है कि सिखाया है कि अंतिम दिनों में हम कैसे जीवित रहेंगे। हालेलुया। पवित्र जीवन जीने के लिए मेरे प्रियो प्रयासरत रहना मेरा और आपका जरूरी है। मैं और आप प्रयासरत रहें, मैं और आप पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करते रहें। आपके सामने, मेरे सामने बहुत सी टेम्पटेशन आएंगी, बहुत सी ऐसी बातें आएंगी, बहुत से ऐसे संसार के गंदे काम में हमें उलझा देंगे। ऐसे में परमेश्वर अपने लोगों को क्या आज्ञा देते हैं कि वे पवित्र से और अधिक पवित्र होते जाएं। जो पवित्र हैं वो और पवित्र होते जाएं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11वां पद कहता है कि वो और पवित्र होते जाएं। हालेलुया।
पवित्र होने की अपनी चाहत को हमें कभी कम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पवित्र होने की चाहत को। ऐसा नहीं कि बस अब हम हो गए, ठीक है, वचन पढ़ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे और आपको पवित्रता में बढ़ना बहुत जरूरी है। पवित्र होने की चाहत हम में कभी भी मेरे अजीजों कम नहीं होनी है। ये चाहत हमें कम नहीं होनी चाहिए। जो मिस्र से निकले थे वे मूर्ति पूजक, अनैतिक, यौनाचारी, परमेश्वर की परीक्षा लेने और कोकड़ाने जैसे बुरी बातों की लालसा के कारण जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। वचन कहता है कौन कौन से? मूर्ति पूजक, नैतिक, अनैतिक, यौनाचारी, परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले, कोकड़ाने वाले जैसी बुरी बातों को लालसा के कारण जंगल में ढेर हो गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, तो वचन कह रहा है दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हुए लिखी गई हैं। परीक्षाएं बढ़ती जा रही है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उससे 6 और 11 पद को हम देख सकते हैं। हालेलुया। पाप इस संसार में फैला हुआ है। पाप वायु में भी इस संसार में फैला हुआ है। वायु के अंदर भी पाप भरता जा रहा है मेरे प्रियो। अब प्रत्येक परीक्षा से बच निकलने का मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया है। कौन है वो हमें परीक्षा में से निकालने वाला? परीक्षा में से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं है मेरे प्रियो। कोई मनुष्य मुझे और आपको निजात नहीं दिलवा सकता, जो कोई उद्धार नहीं कर सकता, कोई गुरु हमें नहीं बचा सकता मेरे प्रियो। वो कहता है प्रत्येक परीक्षा से बच निकलने का मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 13वां पद। उसका अनुग्रह किसी भी परिस्थितियों में हमारे लिए कम नहीं होता। उसका अनुग्रह किसी भी परिस्थिति के लिए क्या है? काफी है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर कार्य करते हैं और हमें भी उसके साथ कार्य करना है। परमेश्वर पिता तो हमारे जीवन में काम करते हैं। वो हमें अच्छी बातें, अच्छी चीजें समझाते हैं। मुझे और आपको भी उनके साथ कार्य करना है मेरे प्रियो। हम परिस्थितियों में आकर के कह देते हैं, समाज को दोष दे देते हैं, लोगों को दोष दे देते हैं। जैसे आदम ने कहा तूने जो स्त्री दी है वो उसने मुझे फल खिला दिया। मेरे प्रियो, यूसुफ मिस्र में पवित्र रहा। यूसुफ की एक नौजवान लड़का वह विचार में फंस सकता था, लेकिन वो अपना वस्त्र छुड़ा के भागा। वो पवित्र रहा। दानियल बाबुल में पवित्र बना रहा। निडर होकर तूफान के सामने खड़े होने का साहस कर पाया। कौन? दानियल। क्या मेरा और आपका चरित्र इनके चरित्र से मिलता है? हम चुनाव वंश और राजपद अधिकारी, पदधारियों, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद कहता है, क्या मैं और आप प्रार्थना के लिए निश्चित समय अलग रखते हैं? हाँ मेरे प्रियो, अगर आप रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अंत के दिनों में के विषय में बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में जागते रहने का बल दिया है मेरे प्रियो। क्या दिया है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा। कौन सा समय? अंतिम समय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 33वां पद कहता है। और जैसे जैसे हमारी सेवा का काम बढ़ता है मेरे प्रियो, वैसे वैसे मेरा और आपका प्रार्थना का समय भी बढ़ते रहना चाहिए। क्या हमारा समय बढ़ रहा है? क्योंकि अधिक प्रार्थना करने का अधिक है अधिक सामर्थ्य पाना। इस समय में जो बुरा समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है मेरे प्रियो, इन कठिन समय में हमें कैसे जीना है? क्योंकि अधिक प्रार्थना करने का अर्थ है अधिक प्रार्थना, अधिक बल और अधिक बुद्धि। प्रार्थना में हम परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर के तरीके से सीखते हैं। हालेलुया। क्या वचन से अपने आप को भरे हैं? क्या हमें भी आज भी वचन हमें नहीं मालूम? मेरे प्रियो, वो कहता है कि वचन से अपने आप को भर लो, जबकि इस युग का अंत हो रहा है, संग्राम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शैतान का क्रोध के साथ उतर गया है। लेकिन मेरे प्रियो, उसका समय थोड़ा है, उसका समय थोड़ा है। मेरे प्रियो, शांति जो है परमेश्वर के कलाम से आती है, तसल्ली परमेश्वर के कलाम से आती है। वचन सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावना, मन भावना और सद्गुणों से पूर्ण और प्रशंसनीय है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने मस्तिष्क को इससे भर लेते हैं, किससे? परमेश्वर के वचन से। जब मैं और आप अपने मस्तिष्क को भर लेते तो परमेश्वर की शांति और शांति का परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है। जी हाँ, बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती हैं, किंतु परमेश्वर का जन वचन रूपी चट्टान पर अडिग बना रहता है। मैं और आप अगर प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे, तो चट्टान के समान हम अडिग बने रहेंगे। और जैसे वचन में अभी हम पढ़ते हैं कि एक समय आने वाला है जब परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को हिलाएगा, पृथ्वी और आकाश को हिलाएगा, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कल आपसे आज अभी आपसे शेयर किया, कल रात्रि में 11:40 के ऊपर बड़ा जबरदस्त भूकंप आए और पूरे उत्तर भारत में और दिल्ली एनसीआर में आया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको दृढ़ रहना है। ये समय है मेरे प्रियो अपने परिवारों को बचाने का। ये समय है अपने परिवारों को बचाने का। शैतान आज परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। माता पिता में, बच्चों में टूटन डाल दी है उसने अलग अलग कर दिया है। बच्चे अलग अपने कमरों में हैं, माँ बाप अपने अलग कमरों में हैं, उनका जीवन अलग अलग गुजर रहा है। टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल्स में लगे हैं, एक ही कमरे में भी रहने के बाद भी वो एक दूसरे से पीट कर रह रहे हैं। मेरे प्रियो, परिवार को बचाना है। शैतान आज परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्रियो, अधिक से अधिक परिवारों के हम देख रहे हैं रिश्ते टूट रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते दोनों में अलगाव हो गया है, दोनों में धैर्य नहीं है, दोनों में घमंड है, ईगो प्रॉब्लम है। आज नए नौजवान बेटे बेटियों में आपस के रिश्ते टूट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं।
पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं सह पा रहे हैं, वो क्रोधी हो गए हैं। माता पिता की बच्चों के प्रति कड़वाहट है, बच्चों की माता पिता के प्रति कड़वाहट है। ये सारी बातें अंतिम दिनों की निशानियां हैं मेरे प्रियो, खुदा बाप का कलाम कहता है। मेरे प्रियो, रिश्ते समाप्त की ओर पहुंच रहे हैं, समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं। लिखा है वचन में, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 3 पद में, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और माया रहित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना भैया जय मसीह की। परिवार को बचाने के लिए कुछ निर्देशनों का मुझे और आपको पालन करना होगा। पति पत्नियों को एक दूसरे से साथ अधिक समय देना होगा। आपसी प्रेम और आदर को बढ़ाया जाना है। आपस में एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना है। प्रार्थना में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना है। क्या मैं और आप प्रार्थना में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं या ऐसे ही जीवन चल रहा है? सब बातों में साथ साथ मिलकर कार्य करना है, एक दूसरे के साथ बैठकर निर्णय लेने हैं परमेश्वर की संगति में। सच्चे प्रेम का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? सच्चे प्रेम का अर्थ है विश्वास योग्यता, क्षमा और सहनशीलता। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 4 पद से लेकर 7 पद को हम देख सकते हैं कि पति पत्नी में, बच्चों में विश्वास योग्यता होनी चाहिए, क्षमा करना होना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा नहीं करते मेरे प्रियो। आज मनुष्य पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, वो सांसारिक चीजों में, टीवी में, फोन में, इन चीजों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। क्या देख रहे हैं हमारे जवान? कौन सा दर्शन देख रहे हैं? रॉक स्टार बनने का, फिल्म स्टार बनने का? क्यों नहीं प्रभु की ओर संगति में बढ़ रहे हैं? एक आनंदित परिवार धरती पर क्या बना देता है? स्वर्ग बना देता है मेरे प्रियो। अधर्म के बढ़ने से आज बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया मेरे प्रियो। जैसे वचन कहता है, किसी राज्य में अगर कलेश हो जाए, किसी राज्य में फूट पड़ जाए, तो वो क्यों कर स्थिर रह सकेगा? वो स्थिर नहीं रह पाएगा मेरे प्रियो अगर कलेश होगा तो। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष लगाना छोड़ दो। आदम ने क्या कहा? हे, ये तूने जो स्त्री रखी ना परमेश्वर, खुदा तूने ये जो स्त्री रखी ना, इसने मुझे वो सिखा दिया। और वहां से लेके आज तक मनुष्य एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता चला आ रहा है। इसने कर दिया, उसने कर दिया, इसने कर दिया, जो तूने दिया उससे कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। याकूब उसका 5 अध्याय 9 पद कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे को दोष न लगाओ। यदि तुम दोषी न ठहरो, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे मेरे बहन भाइयों। एक दूसरे के साथ सहभागिता करें। आज पड़ोस में रहने वाले, साथ में काम करने वालों के से हम सहभागिता नहीं रखते, अलग अलग रहते हैं। मतलब होता है तो बात करते हैं, मतलब नहीं होता तो नहीं बात करते।
मेरे प्रियो, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखनी है और एक दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करते हैं हम? मेरे प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, अपने प्रियजनों लोगों के लिए प्रार्थना करना है, बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, अपने जो साथ में काम करते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। बुराई करने के मकसद में साथ साथ ना रहे मेरे प्रियो, दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, भलाई करने में सदा दूसरों के लिए तैयार रहें। कितने लोग एक दिन रात में लेट कर सोचिएगा, क्या मैंने किसी के साथ भलाई की है या मैंने लोगों के साथ बुराई की है, बुरा व्यवहार किया है? एक दूसरे की चुगलखोरी की है, एक दूसरे की बेइज्जती की है, एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें उड़ाई हैं। मेरे प्रियो, घुटनों पे आ जाइए, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कीजिए, खुदा मुझे संभाल, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मुझसे आज तक जो गलतियां हैं उनको क्षमा कर और अब मैं नए जीवन में चलूं। जिनसे मेरे गुनाह हो गया या जिनसे मेरी लड़ाई हो गई उनको मैं क्षमा करूं। क्षमा के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं एक दूसरे की बुराई ना करूं, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। जरा सी किसी की कोई गलत बात पता लगी, पूरे शहर में मदारी की तरह डंडोरा पीट देते हैं, मदारी की तरह डंडोरा पीट देते हैं। अरे उसकी लड़की ने ऐसा कर लिया, उसके लड़के ने ऐसा कर लिया, अरे वो बहन ऐसी है, वो आदमी ऐसा है, डंडोरा पीट देते मदारी की तरह एक डमरू लेकर के। क्यों भाई? क्या जरूरी है किसी की बुराई करना, किसी के विषय में कहना? आप कौन है, मैं कौन हूं? क्या हम न्यायी है? नहीं मेरे प्रियो, हम न्यायी नहीं है। हमारा न्याय करने वाला हमारा खुदा है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सबसे ये श्रेष्ठ बात यह कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, बिना कुड़कुड़ा एक दूसरे की पहुनाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा परमेश्वर, अपनी दया की, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, इनके परिवारों पर आपकी बरकत हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भाई बहन ऑफलाइन इसको देखते हैं और जितनी बार देखते हैं प्रभु उनको आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से जो बीमार हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं अंकित चार्ल्स के लिए खुदावन, जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित हुआ है। उस बच्चे पर तेरी दया हो, उस भाई पर तेरी दया हो, उसे चंगाई दीजिए, अपना अनुग्रह दिए, अपने लहू से शुद्ध कर। और खुदावन उस परिवार में अन्य भाई बहन भी जो बीमार हैं, खुदावन तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि तू उन सबको चंगाई दे और वो तेरे निकट आए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं और भी भाई बहन जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो सफर में हैं उनके सफर को मुबारक करना खुदा। जो लोग तेरी सेवकाई में प्रचार कार्य में लगे, सेवकाई में लगे खुदा, उन सबके साथ होना, सब पड़ जाएगा। पिता परमेश्वर आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जितने भाई बहन उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करता है। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, कल प्रभुवार है। पिता परमेश्वर के उस स्थान पर जाना है, मंडली के साथ मिलके प्रार्थना करनी है। खुदावंत का कि पवित्र एकल में जाकर वहां विनती करनी है मेरे प्रियो।
चर्च जरूर जाएं, मंडली के साथ संगति करें। कल शाम को 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, जो कि बैतूल से हमारी बहन है, प्रभु के वचन को लेके आएंगी। कल शाम को 6 से 7, 7 से 8 बेबी सारा जॉन वो वचन को लेके आएगी। लेकिन बीमारी की हालत में भी उस बच्ची ने वायदा किया है कि मैं प्रभु के वचन को बोलना चाहती हूं। सारा जॉन के लिए भी आप लगातार प्रार्थना कीजिए। और रात्रि में 7 से 8 सिस्टर शिकला प्रकाश हैरी, जो प्रभु के वचन को लेके आएंगी, वो कानपुर से हैं। आप इन तीनों भाई बहनों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम सब मिलके डेली डिवोशन में वचन की रोटी को तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।